सद्गुरु चरण जिन्हें अगम गुम लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाया। यही कारण सिद्ध्या पचों से गुरु की बात पाया। अकमूर्ति अमी सूरति ताहि जाय समाया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पादुका, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु दया सागर ज्ञान आगर, शब्द रूपे सद्गुरं, तासु चरण सरोज बंदो, सुखदायक सुख सागरं। परम सामान्य सद्गुरु स्वरूप स्थानीय सरकार सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में पधारल विद्वत संत समाज, सीता सावित्री स्वरूपा जन्यजन माता बहन, बहुत सौभाग्य के क्षण जे हम सब ज्ञान रूपी मान सरोवर में गोता लगा रहल छी। शब्द परवाना प्राप्त करके जब शिष्य गुरु के द्वारा बताल इशारा पर पूर्ण विश्वास अटल भ के भक्ति करे, तब सदगुरु के कृपा से दिव्य अनुभूति प्राप्त होने लगे छे। शब्द परवाना कहते शब्द रूपी सदगुरु। सदगुरु जे छथिन से शब्द के स्वरूप छथिन और शब्द के परवाना के माध्यम से जब शिष्य अटल भक्ति करे गुरु के, हम सब सत्संग में गुरु के भक्ति और सतनाम के प्रचार के लिए सब कोई बीड़ा पान लेना चाहिए। तो हमारा सबके उद्देश्य सदगुरु के भक्ति, जे सदगुरु कलम दवात नहीं छुलकिन, कागज नहीं छुलकिन, लेकिन आत्मा के द्वारा दिव्य अनुभूति के द्वारा विश्व वंदनीय छथिन। पूरा विश्व में सदगुरु के शीर्ष स्थान छन। सदगुरु के महिमा अपरंपार छन। शब्द के शक्ति के अथाह सागर छन। सदगुरु आत्मा अनुभव के द्वारा जे भी बात कहलकिन और जे भी कोई आत्मज्ञानी छन वह वही शब्द के समझ सकैए। जे विदेह के स्वरूप छन, देह के भान भूल गेल छन, देह से अलग भ गेल छन, सदगुरु के वाणी के अनुभव या पूर्ण कीमत वह लगा सकैए। तो लगे हम सब सत्संग में सदगुरु के भक्ति और सतनाम के प्रचार के लिए सब कोई अपन बीड़ा पान लेना चाहिए। कहे छन सतनाम कोई नाम नहीं है, ये है आपन स्वरूप। सतनाम कोनो नाम नहीं छन। सतनाम जे हम सब सतनाम सतनाम जपै छन, ये हमरा सबके निज स्वरूप छन। और स्वरूप के गुरु सदगुरु के इशारा के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से समझ सकै छन। सदगुरु कहै छन
अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। एक कहानी जे छनि सदगुरु के जे भी शब्द छनि ओ कहै वाला नहीं छनि। जे चीज के जे देखै छनि, जे दिव्य नेत्र देखै छनि ओकरा बोले के क्षमता नहीं छै, और जे बोल रहल छै ओकरा वो देख नहीं रहल छै। ताहि दुआरे ई सदगुरु के सारा शब्द जे रहै छनि से इशारा के माध्यम रहै छनि, इशारा के माध्यम से समझाबै छनि सदगुरु। सदगुरु के विहंगम चाल छनि, चाल बहुत होइ छै। चिट्ठी के चाल, चिट्ठी अपना चाल से चलैए, 10 बाजी दीवार पे चढ़ैए तो 9 बाजी गिरियो पड़िए, 10वां बाजी चढ़ियो जाइए। तेना एगो मकड़ी के चाल होइ छै, जे मकड़ी दीवार पे लगल रहै छै, लेकिन दीवार से अटैक करे छै, जे कीड़ा मकोड़ा रहे छै फटाक दे कीड़ा के पकड़ ले छै, फिर वही पीछा में जो ओकर सूत्र लगल रहे छै वही के माध्यम से दीवार पे चल जाए छै। एहि तरह से विभिन्न रास्ता बतौलखिन सदगुरु। और अनुराग सागर में बतौलखिन एकटा अनल पक्षी के दृष्टांत से समझाबै छनि जे अनल पक्ष ले लोक सिधाओ। अनल पक्षी के चर्चा सदगुरु मात्र कहै छै और ग्रंथ में नहीं छनि। अनल पक्ष ले लोक सिधाओ। अनल पक्षी के विशेषता के बताबै छनि जे अनल पक्षी बीच आकाश में रहै छनि, धरती पे नहीं रहै छनि। अनल पक्षी आकाश में रहै छनि। तो अनल पक्षी ले लोक सिधाओ, अनल पक्ष ले लोक सिधाओ। अनल पक्षी के उदाहरण दऽ के कहै छनि जे ओकर व्यवहार के समझू और अपना धाम के, अपना स्वरूप के चिन्हू और अपने आप अपना देश के, सतलोक के, अपना जगह के पहुँचे के प्रयास करू। तो अनल पक्षी के की विशेषता छनि जे आकाश में जे रहै छनि तो वो मादा संगे संभोगो नहीं करै छनि। दृष्टि के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उनका अंडा होइ छै, और वो अंडा जे ओतऽ दै छनि तो कोनो घर तर नहीं छै, घर द्वार नहीं छै। वो अंडा ओतऽ से आकाश से गिरे छनि और रास्ते में बच्चों बने छनि, नमरो बने छनि, और नीचा अबैत अबैत फिर वो प्रयास करके वही माता पिता ले पहुँच जाइ छनि। तो हम सब जे माता पिता के संतान छियै, जे सतलोक से हम सब एहि धराधाम पर आयल छी, सदगुरु इशारा करै छनि जे अनल पक्षी के माध्यम से एहि संसार में यहाँ आबि के और संसार से पुनः अपना कर्म के बंधन के मिटा के, तोड़ के और अपना धाम के पुनः चल जाओ। कहते हैं सदगुरु कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जिस समय में हम पैदा ले लूँ, इस संसार में एलूँ तो बच्चा सब लोग कानै छनि, तो हम जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इस संसार में हमरा सबके एहन कर्म करे के छै जे कर्म के माध्यम से जते भी दुर्गुण छै, दुराचार छै, सबके मिटा के अपना धाम में पहुँचे के छै। तो जब अपन सारा बंधन के एहि संसार में रहे तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान ईर्ष्या द्वेष घृणा जते छै सब जब छूट जात, जल के राख भ जात सत्संग के माध्यम से, तब हंसैत हंसैत अपना देश के जेबै। संसार अहाँ के लेल कानत। हम सब व्याकुल छियनि जे एते अनमोल शब्द जे सदगुरु कहलखिन आइ जे हमरा सबके बीच में रहे और हुनकर जे दर्शन है तो हुनकर जे अनुभूति प्राप्त है, ताहि के लेल हम सब रोइ रहल छी, कानि रहल छी, दिन राति भक्ति करै छी हुनकर, जे हुनकर कृपा प्रसाद प्राप्त भ जाए, शब्द के अर्थ के समझिए और अपना जीवन के बनाबिए। तो स्पष्ट कह देने से जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। साहेब तो हंसे छथिन और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग सदगुरु पर अखन
रिसर्च कर रहा छन, PhD के डिग्री प्राप्त कर रहा छन। बहुत लोग अपना जीवन के धन समझ रहा छन। सदगुरु ने याद रहथिन धराधाम पर एहन अनमोल विचार जे नहीं दऽ कऽ गेल रहथिन तऽ हमरा सबके जीवन अखन दोसर टाइप के रहे, नारकीय स्थिति रहे। लेकिन सदगुरु के शब्द के माध्यम से हमरा सबके जीवन धन है और हम सब हुनका लेल दिन रात आँखि से आंसू बहा रहा छी जे सदगुरु के दर्शन हमरा कहिया हैत। और हमरा सबके यह भक्ति है सत्संग के माध्यम से। और जब गुरु के शब्द के इशारा हम सब समझब तो हमरा सबके जीवन में वही शब्द के उतार के अपने आप दिव्य अनुभूति प्राप्त हो लगत। सब शब्द में जे भाव छुपल छन सदगुरु के, जे भाव कहे वाला नहीं छन, लेकिन जे प्रवेश करैए ओहिमे, जे अनुभव करैए तो गुंगा जना सरकरा मीठ खाइए और तोरा तो बोली नहीं छन, आवाज नहीं छन, लेकिन उ सिर्फ मुस्का सकै छै जे बहुत अच्छा छै। तहिना एहि शब्द के जे अनुभूति करै छन वह भाव में, वही प्रेम में, वही अनुराग में डूबिए। तो हम सब वही भाव में डूबी और समय के अभाव है संगे पानी के विराम देव साहेबंदगी और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है जे आबि के